सोचो, तुम खेत में बस एक छोटा सा घास का झोपड़ा बनाते हो, लेकिन वही धीरे धीरे बदलकर चीन का सबसे बड़ा महल बन जाता है। शुरुआत में तुम सिर्फ धूप और बारिश से बचने के लिए एक छोटा सा शेड बनाते हो, फिर उसे थोड़ा मजबूत करते हो, दीवार लगाते हो और वो एक सही रहने लायक घर बन जाता है। उसके आसपास खाली जमीन घेरते ही एक छोटा आंगन भी बन जाता है। उस समय ज्यादातर गरीब लोग ऐसे ही साधारण घरों में रहते थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत जल्दी बदल जाती है और कुछ ही समय में तुम शानदार ईंट और टाइल वाले बड़े घर में रहने लगते हो। आंगन भी अब पहले से ज्यादा सुंदर और रॉयल दिखने लगता है, लेकिन तभी परिवार बढ़ने लगता है और घर छोटा पड़ जाता है। अब तुम चारों तरफ नए कमरे बनाते हो, बीच में खुला आंगन छोड़ते हो और यहीं से बनता है मशहूर सिहेयुआन। अब तुम्हारा घर सिर्फ घर नहीं रहा, वो हवेली बन चुका था। धीरे धीरे हवेली और बड़ी होती गई, पहले 2 आंगन, फिर 3। अब तुम्हारा घर किसी अमीर राजा की हवेली जैसा दिखने लगा। सबसे पीछे महिलाओं के रहने के कमरे होते थे, उनके आगे मुख्य हॉल जहाँ मेहमानों का स्वागत और परिवार के बड़े फैसले होते थे। एक तरफ पढ़ाई का कमरा और दूसरी तरफ घर के मालिक का बेडरूम। इसलिए घर के मालिक को फांगदोंग यानी मकान मालिक कहा जाता था। दोनों तरफ छोटे छोटे कमरे बने होते थे जो कान जैसे दिखते थे, इसलिए उन्हें ईयर रूम कहा जाता था। इनमें सामान रखा जाता, किचन अलग होता और टॉयलेट भी अलग। इन सभी कमरों को जोड़ने के लिए लंबे गलियारे बने होते थे। अंदर वाला हिस्सा इनर कोर्ट कहलाता था, जबकि बाहर वाले हिस्से में नौकर और काम करने वाले लोग रहते थे। आम इंसान के लिए इतना बड़ा घर ही सपना था, लेकिन तुम यहीं नहीं रुके। कुछ सालों बाद तुम्हारी हवेली और भी विशाल हो गई। अब वहाँ बड़े बगीचे, कई आंगन और 4 विशाल दरवाजे थे। अब इसे गुआंडी यानी अधिकारियों की रॉयल हवेली कहा जाने लगा, क्योंकि ऐसे घर सिर्फ बड़े अफसरों को ही रखने की इजाजत थी। फिर अचानक जिंदगी ने सबसे बड़ा ट्विस्ट दे दिया। एक दिन तुम राजा बन गए। अब तुम्हारी हवेली का स्तर और ऊपर चला गया। मुख्य इमारतों की छतों पर चमकदार हरी टाइल्स लगा दी गईं और अब तुम्हारा घर वांगफू यानी राजमहल कहलाने लगा। लेकिन असली लेवल अभी बाकी था। कुछ समय बाद तुम सम्राट बन गए। अब तुम्हारे और रानियों के रहने की जगह को महल कहा जाने लगा। महल के अंदर रहने की जगह के साथ बड़े बड़े शाही हॉल भी थे और आखिरकार अब तुम्हारे पास पूरे चीन का सबसे ऊंचे दर्जे वाला घर था, इतना विशाल कि वो किसी शहर जैसा दिखता था। तब तुमने उसे एक नाम दिया, ऐसा नाम जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, द फॉरबिडन सिटी।